ये ओ बंदा जे जो दरस निजामी के आखिरी दर्स के अंदर अवामुन नास में बैठ के पता क्या बता रहा है कि मां उनीफा को गुनाह धुलते हुए नजर आ जाते थे। जो बरेलवियों को हुजूर का इल्म गैब मानने के ऊपर कहें कि ये लोग बिदती हैं, अपने बाबे का इल्म गैब माने हुए, क्योंकि वो शेख ज़करिया कांदलवी ने लिख दिया हुआ है फज़ाइल माल के अंदर। और फिर आगे इसमें नहीं कहते, उनको पता चल जाता था कौन सा हराम किया, कौन सा मकरू, कौन सा। और साथ एक बैठा हुआ लुकमा भी दे रहा है, साथ एक बंदा वो भूल गए ना, वो लुकमा भी दे रहा है। और छड़ दो तो आडा कोई बुजुर्ग मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला मैं लिख के दिया ना, जिंदा या मुर्दा पढ़ के नहीं सुना सकता। मशीन डिजाइन का कोई फार्मूला या मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स का छड़ दो, गुनाह धुलते हुए नजर आ जाते थे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर भी, अल्लाह चाहे तो करे। अच्छा, अल्लाह चाहे तो साहबा किराम के साथ क्यों नहीं होता? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, दो कब्र वालों को अजाब हो रहा था, साहबा को नहीं नजर आया। आपने फरमाया एक पेशाब के चींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाया करता था। फिर हुजूर ने टहनी तोड़ के उसमें लगाई। अगर खुलफाए राशिदीन को नहीं नजर आया तो फिर मैं क्यों ना अर्ज करूं कि खुलफाए राशिदीन जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। और छड़ दो, सत्तारुल उयूब है अल्लाह। जो अल्लाह कह रहा है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो दुनिया में मुसलमानों के गुनाहों पे पर्दा डालेगा, आखिरत में अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दा रखेगा। वो अल्लाह ताला अपने कौलो फेल में तजाद कर रहा है, नाऊज़ बिल्लाह, कि वो लोगों के गुनाह धुलते हुए दिखा रहा है। झूठे हो, कूड़ मार दो। शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपने एक प्रोग्राम में ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को कशफ़ की आँख से लोगों के गुनाहों को धुलते हुए दिखाया। और ये बात हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में भी लिखी है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने उस बात का मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए उस पर तंज़ करते हुए ये सवाल उठाया कि अगर मैं अपने इंजीनियरिंग का कोई फार्मूला लिख कर दूं तो आपके बुज़ुर्ग तो ऊपर से देखकर मेरा वो फार्मूला पढ़ नहीं सकते, और आप कहते हैं कि उनको गुनाह धुलते हुए नज़र आते थे। तो मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जो अल्लाह खुर्दबीन की आँख से वो जरासीम दिखा सकता है, वो अल्लाह कशफ़ की आँख से गुनाहों को धुलता हुआ भी दिखा सकता है। पानी में जरासीम हो और वो यूँ हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अगर खुर्दबीन लगाई जाए तो वो जरासीम हमें नज़र आते हैं। तो जो अल्लाह खुर्दबीन की आँख से हमें जरासीम दिखा सकता है, वही अल्लाह कशफ़ की आँख से गुनाहों को धुलता हुआ भी दिखा सकता है। दूसरी बात, ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है कि आप कहते हैं मेरा फार्मूला वो आपके बुज़ुर्ग पढ़ कर नहीं बता सकते। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि आइंस्टाइन कुरान की एक आयत पढ़ के नहीं सुना सकता। भाई आइंस्टाइन की वो फील्ड ही नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़ील्ड वो इल्म और मार्फत है, और आइंस्टाइन की फ़ील्ड साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो इल्म और मार्फत का मसला इमाम अबू हनीफ़ा से पूछा जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी का मसला आइंस्टाइन से पूछा जाएगा। अगर आइंस्टाइन को कुरान की आयत नहीं आती तो क्या ख्याल है हम उसकी साइंसी तहकीकात का इनकार कर देंगे? कैसी पागलों वाली बात है। फिर जनाब ने कहा कि इस किस्म की करामात सहाबा के साथ पेश क्यों नहीं आई, तो जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ पेश आ रही हैं, जो आपके बुज़ुर्गों के साथ पेश आ रही हैं। तो मैं मौसूफ़ की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि उर्दू की किताबें पढ़ना छोड़ें और कभी अरबी की किताबें भी देखा करें, आपको पता चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या रिवायात में मौजूद है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल-उन-नुबुव्वा में लिखा है, और इसी तरह अल-इसाबा फ़ी मारिफ़तिस सहाबा में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इसी तरह कंज़ुल उम्माल में साहिब कंज़ुल उम्माल ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपा सालारी में जिहाद के लिए भेजा था। तो हज़रत उमर एक दिन जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दरमियान खुतबा हज़रत उमर ने यह फरमाया, या सारियतल जबल, ए सारिया पहाड़ के दामन में हो जाओ। तो कुछ दिनों के बाद उस लश्कर का एक कासिद हज़रत उमर के पास आया और उसने आकर बताया कि हज़रत उमर की आवाज़ पूरे मैदान जिहाद में गूंज रही थी। अल्लाह ने हज़रत उमर को हज़रत सारिया की हरकत और सकानात दिखा भी दी और हज़रत उमर की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा भी दी। आप कैसे कहते हैं ये वाक़या सहाबा के साथ पेश नहीं आया? तीसरी बात, आपने कहा कि अल्लाह तो सत्तारुल उयूब है, अल्लाह तो बंदों के गुनाहों को छुपाता है, और हदीस मुबारक में आता है जो बंदा बंदों के ऐबों को छुपाता है अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। तो जनाब अगर सत्तारुल उयूब होने का माना यही है जो आपने समझा है, तो फिर मुझे बताएं कि चोर को चोरी की सज़ा क्यों दी जाती है?
फिर चोर के हाथ काटे क्यों जाते हैं? फिर आप मुझे बताएं कि ज़ानी को संसार क्यों किया जाता है? हालांकि अल्लाह ने चोर की चोरी से पर्दा उठाया है तो लोगों को पता चला है ना कि इसने चोरी की है और उसके हाथ काटे जाएंगे। ज़ानी के ज़िना से अल्लाह ने पर्दा उठाया है तो फिर लोगों को पता चला है ना कि इसने ज़िना किया और इसे संसार किया जाए। अगर सत्तारुल उयूब होने का मतलब ये है जो आपने समझा है, तो फिर बताएं कि चोर को चोरी की सज़ा क्यों दी जाती है। और फिर ये एतराज़ तो अल्लाह की ज़ात पर होता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि भाई बंदों के ऐबों को छुपाओ और ख़ुद बंदों के ऐबों को ज़ाहिर करते हैं। तो अल्लाह पर इतराज़ करने की जुर्रत मिर्ज़ा जेल में तो कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। चौथी बात यह है कि जामे तिरमिज़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि जब कोई शख्स वज़ू करता है तो वज़ू के आज़ा से उसके गुनाह जड़ते हैं, धुलते हैं। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को उन गुनाहों का नज़र आना, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक है कि हुजूर ने फरमाया कि गुनाह धुलते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने देखा कि हाँ धुलते हैं, हुजूर की बात की तस्दीक फरमाई है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का इनकार करना, ये तो रसूलुल्लाह की बात का इनकार करना है। और हदीस का इनकार मिर्ज़ा जेल में ही कर सकता है, किसी और में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का इनकार कर